भी खाने को तैयार हो। आप क्यों हैरान हो? इतने भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हो और ढोला उठा के चल देते हो, गजब की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई अव्यवस्था नहीं पैदा करेंगे, आप शांति में रहेंगे, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको कह के मैं प्रशासन की गाइडलाइन से चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है इस मेरे सदन में हर आदमी पढ़ा लिखा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी और या सब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, अभी आपको 2 बातों को ध्यान देना है। मैं जितने लोग आए हैं उनसे 2 निवेदन मैं करना चाहता हूं। इस आंदोलन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आप जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आज से मेरा ये संकल्प है, आपके माध्यम से अपनी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। कलम चलाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। अगर आपने अपनी कलम नहीं चलाई तो प्रशासन की तानाशाही और इस देश की मीडिया की ओझल राजनीति हमको आपको खत्म करने लगी है। आज ये नारा मैं दे रहा हूं, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। और एक निवेदन और है, इस आंदोलन से 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है। आपसे आप संकल्प लेके आ जाइएगा कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति कम से कम 25 आदमी को जगाने और जोड़ने का काम करेगा। 25 आदमी को जगाओ और जोड़ो इस आंदोलन से। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, हम लोगों ने रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली किया। हम इस बार भी रैली करना चाहते थे रामलीला में, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन को NMOPS की रैली को अखरती है। अखरती इसलिए है क्योंकि मैं पूछता हूं, अभी आपके सामने धनखड़ साहब इस्तीफा दिए थे उपराष्ट्रपति पद से, वो इस्तीफा दे करके पता नहीं कहां चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो पेंशन ढूंढ रहे थे। और धनखड़ साहब गए राजस्थान, हम पहले वार्ड विधायक थे, उसकी पेंशन उपराष्ट्रपति की 2 लाख और सांसदी की 45,000, विधायकी की 32,000, 3 लाख रुपए धनखड़ साहब पेंशन लेते हैं। 3 लाख रुपए। सोचो आप, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। और उनको जो पेंशन दी जाती है वो अमेरिका के कोष से नहीं, वो विश्व बैंक के कोष से नहीं, हमारे टैक्स से 3 पेंशन ले सकते हैं। एक पेंशन हमारा भी हक बनता है, गलत तो नहीं हो। और मैं पैरामेट्रिक के बारे में कहना चाहता हूं, यहां उनकी ड्यूटी भी लगी है। हजारों किलोमीटर दूर घरों से अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके 0 टेम्परेचर में कश्मीर के झलाटियों में, बादलों में, उन परिवारों को, आपको, हमको सुरक्षा देने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। धनखड़ को 3 पेंशन मिल सकती है, इस देश के अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं मिलती? ये सवाल है मेरा। अब मैं पूरे दिल से कहता हूं, ये सवाल मैं राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो अर्धसैनिक बल पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये मैं सवाल करना चाहता हूं। और आपसे 2 बातें और करना चाहता हूं। मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, सरकारी और दलाली संगठनों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और ध्यान रखना, वो समझा रहे नहीं, सरकार पेंशन दे या ना दे, आप हमारे पक्ष में नहीं है। हम OPS के पक्ष में हैं, OPS के पक्ष में है। एक बार OPS के पक्ष में है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना करें। अब ये पेंशन खाली कर दें। प्रशासन में आपको 500 की बजाय यहाँ पर बहुत ज्यादा दे रही है। हमने आपको मना नहीं किया, लेकिन अब आप इसका मनोर है। 1 वर्ष की परमिशन दी, 1.5 वर्ष के बाद अच्छा आया। कृपा करके कानून का सम्मान करें। काफी जोर हो चुकी है, अब इस कम्युनिस्ट को खाली करें।
कृपा करके आपने जो कमिटमेंट की थी प्रोफेसर